हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको साड़ी से अनारकली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। सो यह कुर्ती आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है एंड इस वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल के साथ इसको बनाना बताया है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर साड़ी ली है, मैंने फैब्रिक नहीं लिया क्योंकि इस टाइप का फैब्रिक मार्केट में मुझे नहीं मिला और प्रिंटेड जॉर्जेट से मुझे अनारकली कुर्ती बनानी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऑनलाइन साड़ी मंगवा ली। तो यह फैब्रिक प्रिंटेड जॉर्जेट है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास इस टाइप का कोई फैब्रिक हो, मार्केट में मिलता हो, तो उससे भी ये कुर्ती आप बना सकते हैं। नहीं तो कोई पुरानी साड़ी हो, उससे भी ये कुर्ती बना सकते हैं। तो 5 से 6 मीटर की साड़ी आती है, तो पूरा फैब्रिक मैंने लिया है कुर्ती के लिए। एंड उसके बाद लाइनिंग के लिए मैंने क्रेप का फैब्रिक लिया है जो 3 मीटर है। तो क्रेप का फैब्रिक लिया है मैंने यहाँ पर जो 3 मीटर है। तो इस तरह से हमें फैब्रिक को 4 भागों में रख लेना है। सबसे पहले हम लाइनिंग में टॉप पार्ट को कट करेंगे, इसके लिए हमें फैब्रिक को 4 भागों में रखना है। अभी हम टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे, तो टॉप पार्ट 14 इंच पे रेडी होगा। 1 इंच हमें ज़्यादा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। 15 इंच पर मार्क लगा देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे इस तरह। तो 14 इंच पर हमें लेंथ चाहिए, 1 इंच हमें ज़्यादा लेना है। तो 15 इंच मैंने टॉप पार्ट की लेंथ ली है। अभी हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। तो शोल्डर की लंबाई है 13 इंच। 13 को हाफ किया, 6.5 इंच आया। 6.5 पर मार्क लगा दिया। अभी इस मार्क से हमें आर्मोल की लेंथ लेनी है 6.5 इंच और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हम फिटिंग में चेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो चेस्ट की लंबाई है 32 इंच। 32 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 32 को 4 से डिवाइड किया, 8 इंच आया और 8 में हमें 2 इंच प्लस करना है। तो जितने भी आपकी चेस्ट की लंबाई हो उसको 4 से डिवाइड करते हुए उसमें 2 इंच प्लस करना है इस तरह। अभी वेस्ट की लंबाई है 7 इंच, यहाँ पर भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो जितने भी आपकी चेस्ट और वेस्ट की लंबाई हो उसको 4 से डिवाइड करते हुए उसमें 2 इंच प्लस करना है। उसके बाद इन दोनों मार्कों को इस तरह मिला देंगे लाइन को ड्रॉ करते हुए। अभी हम प्लेट का मार्क लगाएंगे। जो वेस्ट का हमने मार्क लगाया था उसको हमें हाफ करना है और वहाँ पे मार्क लगाना है। इस मार्क से ऊपर की तरफ हम 4 इंच पर मार्क लगा देंगे। प्लेट की लेंथ मैंने 4 इंच पे रखी है इस तरह। उसके बाद नेक का मार्क लगाएंगे। नेक को विड्थ में रखेंगे 3 इंच और डीप में रखेंगे 6 इंच। तो फ्रंट नेक को डीप में मैं 3 इंच रख रही हूँ और बैक नेक को डीप में 6 इंच मैंने रखा है। फ्रंट नेक को डीप में मैंने 3 इंच रखा है और बैक नेक को डीप में 6 इंच रखा है। आप चाहें तो बैक नेक को इससे ज़्यादा भी डीप रख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैंने 6 इंच रखा है। अभी आर्मोल में 1 इंच पर गहराई देंगे और फ्रंट पार्ट में आधे इंच पर हमें गहराई देनी है। इस तरह फ्रंट पार्ट में भी आधे इंच पर गहराई दे देंगे और आर्मोल और फिटिंग की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें आर्मोल और फिटिंग की कटिंग कर लेनी है। मैंने आर्मोल और फिटिंग की कटिंग कर ली। अभी हम फ्रंट पार्ट को हटा देंगे और बैक पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे। बैक पार्ट में हमने जो 6 इंच पर मार्क लगाया था डीप नेक का, उसको हमें गुलाई में शेप देते हुए कट करना है। अभी हम फ्रंट पार्ट को भी कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लिया। फ्रंट नेक को डीप में 3 इंच रखना है और विड्थ में भी 3 इंच रखना है और बॉक्स बना देंगे और नेक का शेप दे देंगे। उसके बाद इसकी भी कटिंग कर लेंगे और हमने जो आधे इंच पे गहराई दी थी उसको भी कट करना है। इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद हम मेन फैब्रिक के ऊपर टॉप पार्ट को कट करेंगे। तो जिस तरह से हमने लाइनिंग को कट किया था उसी के अकॉर्डिंग हम मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। इसके ऊपर हमें लाइनिंग को रख देना है दोनों पार्टों को, और जितना भी फैब्रिक हमारा टॉप पार्ट में आता है उसी के अकॉर्डिंग फैब्रिक को कट कर लेंगे और बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। कट करने के बाद सबसे पहले हमें टॉप पार्ट में नेक पर सिलाई लगानी है। इस तरह से मैंने नेक पर भी सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें हटा लेना है।
ये काम हमें दोनों पार्टों में करना है। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम हटा लेंगे दोनों पार्टों में, और हटाने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। और कट लगाने के बाद लाइनिंग को हमें रोंग साइड की तरफ फोल्ड कर देना है। एंड उसके बाद हमें नेक के ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देना है दोनों पार्टों में। तो यहाँ पर मैंने टॉप स्टिच लगा दिया है, दोनों पार्टों में मैंने टॉप स्टिच लगा दिया। उसके बाद जो प्लेट का हमने मार्क लगाया था उसी के हिसाब से फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे और तिरछी सिलाई लगाते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट को भी रेडी कर लिया, नेक पर भी सिलाई लगा दी और जो हमने प्लेट का मार्क लगाया था उसी के हिसाब से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए प्लेट को भी मैंने रेडी कर लिया है। उसके बाद हम बैक और फ्रंट दोनों पार्टों को एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। दोनों की राइट साइड हम अंदर की तरफ रख देंगे और कंधे पे सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें फैब्रिक को 4 भागों में रख लेना है। मैंने फैब्रिक को 4 भागों में रख लिया। बाजू की लेंथ लेंगे 23 इंच, 1 इंच हमें ज़्यादा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। 24 इंच पर मार्क लगा दिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। फोल्ड करते समय जो अनइक्वल फैब्रिक था उसको हमें हटा देना है। तो बाजू की लेंथ मैंने 23 इंच पे रखी है, 1 इंच हमें ज़्यादा लेना है। उसके बाद आर्महोल की लेंथ लेंगे 9 इंच, जहाँ पे कपड़े की खुली साइड है वहाँ पे 2.5 इंच पर मार्क लगा देंगे और इस मार्क से हमें बाजू का शेप देना है इस तरह। बॉटम की लेंथ 5 इंच रख लेंगे और आर्महोल वाले मार्क और बॉटम वाले मार्क को इस तरह हमें मिला देना है तिरछा। और मार्क लगाने के बाद इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो सेंटर पर हमें एक कट लगाना है और इस तरह से हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद बाजू के फ्रंट पार्ट पर आधे इंच पर हम गहराई देंगे। तो इस तरह से बाजू के फ्रंट पार्ट पर हमें आधे इंच पर गहराई देनी है और मार्क से एक निशान लगा देंगे यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए इस तरह। तो यहाँ पर मैंने कंधे पे भी सिलाई लगा दी है। एंड उसके बाद हम बाजू को अटैच करेंगे। बाजू की राइट साइड कुर्ती के राइट साइड की तरफ होनी चाहिए इस तरह से। अगर फैब्रिक प्रिंटेड है तो राइट और रॉन्ग को ध्यान में रखिएगा। सिलाई लगाने के बाद बॉटम को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड करें, फिर सिलाई लगा दें। टॉप पार्ट और बाजू की कटिंग होने के बाद जितना भी हमारे पास फैब्रिक बचता है उसको हमें लंबाई से 4 भागों में रख लेना है बॉटम पार्ट के लिए। अभी हम बॉटम पार्ट को कट करेंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़े को लंबाई से 4 भागों में रख लिया है, इस तरह आपको रख लेना है। एंड उसके बाद हम वेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको कॉर्नर पर 4.5 इंच पर मार्क लगाना है। दोनों कॉर्नरों पे हमें 4.5 इंच पर मार्क लगाना है। ये मार्क मैंने किस तरह लगाया है वो देख लीजिए। 4.5 इंच पर मार्क लगाने के बाद यहाँ पर हम गोलाई में शेप देंगे। 4.5 इंच पर गोलाई में शेप देंगे इस तरह से। 4.5 इंच पर हमें गोलाई में मार्क लगा लेना है। अभी मार्क लगाने के बाद इस मार्क को हम गोलाई में मेजरमेंट करेंगे इसका। तो कॉर्नर पर इंची टेप को रख दिया और मेजरमेंट किया। तो वेस्ट की लंबाई यहाँ पर 28 इंच पे है। 28 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 28 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 7 इंच आया और साथ में हमें 1 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पर जो मेरा मार्क लगाया है गुलाई में टोटल वो 8 इंच पे लगा है। 1 इंच हमारा वेस्ट में सिलाई मार्जिन के लिए आ गया है। तो आप इस तरह से किसी भी साइज का मार्क लगा सकते हैं। अभी हम अपनी लेंथ का मार्क लगाएंगे। तो जहाँ पर हमने कमर का मार्क लगाया था उस मार्क से हमें ऊपर की तरफ टॉप पार्ट का मार्क निकालना है। 14 इंच का हमारा टॉप पार्ट बन के रेडी होगा। उस मार्क से मैंने 14 इंच माइनस कर दिया। कुर्ती जो बन के रेडी होगी वो 46 इंच पे रेडी होगी। तो टोटल मार्क हमें यहाँ पर 46 इंच पे लगा देना है। 46 इंच पे मार्क लगाने के बाद 1 इंच हमें यहाँ पर ज़्यादा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो 47 इंच पे मार्क लगाना है। जितने भी आपकी कुर्ती बन के रेडी हो उसमें से हमें टॉप पार्ट को निकाल देना है और जितने भी आपकी लेंथ हो उसी के हिसाब से मार्क लगाना है और 1 इंच हमें ज़्यादा लेना है। तो मैंने यहाँ पर मार्क 47 इंच पे लगाया है। अभी कॉर्नर पे इंची टेप को रखेंगे और घुमाते हुए मार्क लगा देंगे। कॉर्नर पे इंची टेप रखने से फैब्रिक नीचे से अप डाउन नहीं होगा और बराबर में मार्क आएगा। एंड मार्क लगाने के बाद हमें इसको कटिंग कर देना है।
तो कटिंग मैंने कर दिया है और बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक में से हम लटकन वगैरह बना लेंगे और इस तरह से हमें बॉटम पार्ट को कट कर लेना है। अभी हम लाइनिंग में बॉटम पार्ट को कट करेंगे। इसके लिए हमें फैब्रिक को लंबाई से 2 भागों में रख लेना है। जितना भी फैब्रिक बचता है उसको हम लंबाई से 2 भागों में रख लेंगे। किसी भी एक कोने को उठा लेंगे और इसका ट्रायंगल शेप देंगे। ट्रायंगल शेप देने के बाद ये फैब्रिक 4 भागों में हो जाएगा। अभी हमें वेस्ट का मार्क लगाना है। तो वेस्ट की लंबाई 28 इंच पे है। 28 को 4 से डिवाइड करना है। 28 को 4 से डिवाइड किया 7 इंच आया और साथ में हमें 1 इंच प्लस करना है। तो मैंने जो वेस्ट का मार्क लगाया है यहाँ पर वो 8 इंच पे लगाया है। 1 इंच प्लस कर दिया। उसके बाद दोनों मार्कों को मिला देंगे गोलाई में शेप देते हुए। अभी हम लेंथ का मार्क लगाएंगे। तो जितना फैब्रिक हमारे पास आया है यहाँ पर उतना ही हमें लेना है। अगर आप जोड़ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो नीचे वाले फैब्रिक को हमें लेना है। यहाँ पर नीचे वाले फैब्रिक की जो लेंथ आ रही है वो 28 इंच पे आ रही है। तो इसको हमें 28 इंच पर मार्क लगा देना है इस तरह और इसको भी कॉर्नर पिंच टेप रख देंगे और गोलाई में शेप दे देंगे। नीचे से हमें मार्क लगा देना है। जितना भी ये मार्क आ रहा है उस मार्क को फॉलो करते हुए। तो मार्क मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैंने फैब्रिक से लाइनिंग की लेंथ 4 से 5 इंच कम रहेगी तो इसको हमें कम रखना है और इस तरह से हमें लाइनिंग के बॉटम को भी कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं लाइनिंग के बॉटम को भी हमने कट कर लिया है। उसके बाद लाइनिंग और मैन फैब्रिक के बॉटम को एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। एक पार्ट को हटा देंगे और एक पार्ट लेंगे और इस तरह से रख देंगे इसको। मैन फैब्रिक की जो राइट साइड है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए और कमर पर सिलाई लगा देंगे। सो इस तरह से मैंने बाजू को भी अटैच कर दिया है। बाजू के बॉटम को भी आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड कर दिया और सिलाई लगा दी दोनों बाजुओं में। और यहाँ पर मैंने लाइनिंग और मैन फैब्रिक के बॉटम को भी अटैच कर दिया। लाइनिंग के बॉटम को हमें आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। मैंने यहाँ पर दोनों पार्टों को रेडी कर दिया है। इसी के अकॉर्डिंग आपको भी रेडी करना है। अभी हम बॉटम और टॉप पार्ट को एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। दोनों की राइट साइड आपको अंदर की तरफ रखनी है और सिलाई लगा देंगे दोनों पार्टों में। सो मैंने यहाँ पर बॉटम और टॉप पार्ट को अटैच करने के बाद अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको फिटिंग में सिलाई लगानी है। इस कुर्ती में फिटिंग में सिलाई लगाना बहुत ज़्यादा आसान है। सो लाइनिंग और मैन फैब्रिक के बॉटम को हमें एक साथ लेते हुए बॉटम में सिलाई लगानी है। सो इस तरह से हमें कुर्ती को बना के रेडी कर देना है। एंड मैन फैब्रिक के बॉटम को मैंने रेडी नहीं किया क्योंकि इसके अंदर मैं पिको करवाऊंगी। यहाँ पर मैंने प्लास्टिक वाला पिको करवाना है। आप चाहें तो इसको सिंपल सिलाई मशीन से भी रेडी कर सकते हैं बट इसका लुक इतना अच्छा नहीं आएगा जितना पिको से आएगा। तो आप इसके बॉटम में पिको करवा लें। मैन फैब्रिक के बॉटम में पिको करवा लें। पिको करवाने के बाद इसका लुक और भी अच्छा आएगा। नीचे से इसका घेर काफ़ी अच्छा रहेगा। सो इस टाइप की कुर्ती मैंने काफ़ी अपने चैनल पे पोस्ट की है। मैं आपको लिंक एंड स्क्रीन में दे दूँगी अगर आप देखना चाहते हैं तो। एंड बैक पार्ट में मैंने डोरी नहीं लगाई क्योंकि बैक पार्ट को मैंने डीप में 6 इंच पे ही रखा था। अगर आपको डोरी लगानी है बैक पार्ट में तो फैब्रिक इलेक्ट्रॉनिक की मैं वीडियो एंड स्क्रीन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सो कुर्ती हमारी बन के रेडी हो चुकी है।